ये अर्थ है, ये चंद्र हाँ। है, ये सन है। हाँ। अर्थ हाँ। सन के क्रॉस घूम रहा है, हम्म। और मून अर्थ के क्रॉस घूम रहा है। हम्म। हमारा जन्म कहाँ हुआ? इस अर्थ पे हुआ। क्लियर? हम्म। हम्म। जी। तो अर्थ और सन की दूरी हम्म। हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि सेम हम्म। ऑर्बिट है। हम्म। जी। हालांकि ये सर्कुलर नहीं घूमता है, मतलब कहने का मतलब है कि ये वक्र भी नहीं हो पाएंगे। ये सर्कुलर नहीं, ये भी एक ऑर्बिट होता है, ये इसमें सर्कल दिखाया हुआ है। दूरी का मतलब है कि ये इनके जो मूवमेंट है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसका डायरेक्शन हम्म। हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसे ही हम्म। अगर मैं इसमें कोई दूसरा कलर ले लूं, मैं आपको दिखाने के लिए, मून और अर्थ के बीच में जो डायरेक्शन में वो कभी मिसमैच नहीं आ सकता है। हम्म। ये अर्थ और सन की बात, मून और सन की बात होती है। आपने देखा होगा चंद्र और सूर्य कभी वक्री नहीं होते। पढ़ा है आपने? चंद्र और सूर्य कभी वक्री वक्री नहीं होते। जी सर। हाँ। पढ़ा है किसी ने? किसी नहीं, कुंडली सुना में भी, नहीं है कि हाँ हाँ। जी। किसी भी कुंडली में आप देख लेना, अच्छा। सूर्य रेट्रो और नहीं होते जी। सूर्य और चंद्र कभी रेट्रो नहीं हो सकते। उसका कारण है दे हैव अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और उनका रिलेटिव मोशन कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता है। क्योंकि चंद्र हमेशा अर्थ के क्रॉस घूमेगा, 27 दिन में एक चक्कर लगा लेगा वो। और अर्थ हमेशा सूर्य के क्रॉस घूमेगा, 365 दिन में एक चक्कर लगा लेगा। आपने देखा होगा 365 दिन में 12 महीने आते हैं। उसका बेसिस क्या है? सोचा है कभी आपने? हमारा नया साल कब स्टार्ट होता है? है हमारा नया साल कब स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर जनवरी। के? अप्रैल। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? चैत्र। चैत्र। मार्च अप्रैल में होता है। नवरात्रों के से हाँ। नवरात्रि जब स्टार्ट होते हैं, अप्रैल में जब नवरात्रि वगैरह स्टार्ट होते हैं तब से कंसिडर होता चैत्र है। नवरात्रि से। अच्छा, चैत्र मकर राशि का क्या महत्व है? हाँ, उस दिन सूर्य का मकर का 14 जनवरी संक्रांति। पर। हम संक्रांति बोलते हैं, उत्तरायण। मकर संक्रांति। हम्म। उसके ऊपर मेरे पास एक चार्ट सूर्य है का अभी, मकर राशि में और तो प्रवेश टॉपिक चेंज होगा। हो जाए, हमारा टॉपिक अच्छा, चेंज हो जाएगा अभी। हाँ हाँ जी। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश को कहा जाता है। हाँ, तो जब मकर राशि में प्रवेश करता है उसको बेस मान के हम जब एक तरफ आगे बढ़ते हैं, चैत्र तो ईयर का स्टार्ट हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट से ओरिजिन स्टार्ट हुआ सूर्य का, और 365 दिन के बाद उसी जगह पे मिलेगा आपको। बाकी के जो डेज है ना वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है। एक्चुअली 365 एग्जैक्ट नहीं, 365 पॉइंट कुछ होता है। इसलिए आप देखोगे हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। यही कारण है कि फरवरी के जो दिन होते हैं 28, 29, 30 ये हर हमेशा वैरी होते हैं, कभी फिक्स नहीं रहते। जैन से लेके दिसंबर तक जो डेज दिए गए, उसमें जो सेकेंड मंथ है फेब, उसमें उसमें हाँ कमती होता है फिक्स ना। फिक्स डेज कभी नहीं रहते। हाँ। एक लीप ईयर का कंसेप्ट है, क्योंकि जो 365 दिन हम बोलते हैं ना, जो अर्थ लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में, एक्चुअल में 365 पॉइंट कुछ है, 365.3 समथिंग। उस पॉइंट को वो एक एक करके जमा करते हैं, और फिर चौथे साल में उसको एड ऑन करके उसको एडजस्ट करते हैं लीप ईयर के फॉर्म में। ये इंग्लिश कैलेंडर है। जबकि इंडियन कैलेंडर में मकर संक्रांत हमेशा फिक्स 14 तारीख को आती है। हाँ।